हेलो एवरीवन, दिस अहमद दिस साइड। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने वीडियोस देख ली, आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करना है, ठीक है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइनिंग करनी है या नहीं करनी है। लेकिन जब मैं आपकी जगह था, जब मुझे भी इस बिजनेस को ज्वाइन करना था, तो मेरे माइंड में भी बहुत सारी क्वेरीज थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्या मुझे इस बिजनेस के साथ काम करना चाहिए? क्या मुझे इनकी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए? क्या मैं अगर इसमें अपना फ्यूचर स्टार्ट करता हूं, क्या ऐसा मैं करियर लेके चलता हूं, क्या ये कंपनी मुझे ऐसा सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती? बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे उस टाइम माइंड में, ठीक है। सो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपके पास 10 ऐसी रीजंस लेके आया हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको इस बिजनेस के साथ ज्वाइन क्यों करना है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट लिया तो मैंने स्टार्टिंग पे क्या किया कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सी कंपनीज के सेमिनार्स अटेंड किए। उन कंपनीज के सेमिनार्स अटेंड करने के बाद मुझे ये चीजें रियलाइज हुई हैं कि ये ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे जब आप इस बिजनेस में भी आएंगे। क्योंकि जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने ये चीजों को देखा, ये पॉइंट जब मुझे नजर आए तो मैंने डेफिनेटली इस कंपनी को ज्वाइन किया, और वो 10 पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट, दिस कंपनी इज अ ग्लोबल ब्रांड। क्योंकि ये 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर प्रूव्ड और सर्टिफाइड हैं, ठीक है। सो मतलब अब अगर हम किसी ब्रांड को ले लेते हैं, एप्पल को ले लेते हैं, ठीक है। एप्पल भी जस्ट अपनी 25 कंट्रीज के अंदर जस्ट एस्टैब्लिश है, ठीक है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री 170 प्लस कंट्रीज में है, तो फ्रॉड करके तो डेफिनेटली वो एस्टैब्लिश नहीं हुई। उनकी गवर्नमेंट्स ने इसके प्लान को अप्रूव किया है, इसकी प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया है। सो फ्रॉड के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये एस्टैब्लिश हो चुकी है। सो यहां पे आप और मैं कोई नहीं होते कि इसकी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले। लेकिन हाँ, अगर ये कंपनी इतने बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश हो रही है तो कंपनी हमसे जरूर क्वेश्चन कर सकती है कि आप अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका क्या क्राइटेरिया है जिसको मीट करने के बाद आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कंपनी आपको खुले दिल से वेलकम करती है कि आइए, जो चीज आप यहां से हमसे सीखना चाहते हैं, हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। हम आपको वो सारा बिजनेस सेटअप प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें कि ये कंपनी 43 ईयर से पूरी वर्ल्ड के अंदर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिश हो रही है, राइट। सो मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि एक छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बहुत छोटे टाइम के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए जो है, बहुत ज्यादा ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा सकता है, राइट। सो बहुत ज्यादा टाइम के लिए बहुत कम ऑडियंस को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत टाइम के लिए बहुत से लोगों को वो बेवकूफ बनाया जा सके, ठीक है। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, सो 43 ईयर से 170 कंट्रीज को बेवकूफ बनाना, इज इट पॉसिबल? ठीक है। सो आपसे मैं क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इतनी देर से ये बिजनेस चल रहा है, इतने कंट्रीज में एस्टैब्लिश हो चुका है, तो इतनी कंट्रीज को बेवकूफ बनाना, इज इट पॉसिबल? राइट। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कंपनी ने, फॉरएवर ने जो है वो 25,000 का टर्नओवर जनरेट किया है, राइट। 25,000 का जो टर्नओवर है उसमें कंपनी ये भी क्लेम करती है कि 70% से ज्यादा का वो जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मार्केट में। सो आपको यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जहां पे अगर 25,000 करोड़ का टर्नओवर, और बहुत से व्यूवर्स यहाँ पे जीरो गिनते रह जाएंगे कि कितने जीरो होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एग्जैक्टली कंपनी का टर्नओवर है। आप रिसर्च करोगे, आप यू विल बी वंडर टू सी कि इतना बड़ा टर्नओवर जो है ना वो फॉरएवर ने क्रिएट किया। तो इट मींस कि वहां पे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वहां पे वर्ल्ड वाइड इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, राइट। तो तभी इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि 3000 प्लस परचेज्ड ऑफिसेज हैं फॉरएवर के, 3000 से ज्यादा परचेज ऑफिसेज हैं, राइट। सो लाइक अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली एमएनसीज की, एमएनसीज में ये होता है कि मैंने जब अपनी रिसर्च करी, मैंने जब जिनको मैं जानता हूं, तो उसमें क्या होता है कि 99% से ज्यादा जो ऑफिसेज होते हैं वो तो या तो रेंट के ऊपर बने होते हैं, या तो जो है वो लीज
एग्रीमेंट के ऊपर होते हैं, लाइक 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, 7 इयर्स की लीज के ऊपर वो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि वो कंपनीज में इंस्टेबिलिटी बहुत होती है। लाइक कि हम अगर अपनी मार्केट में आ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ठीक है, हमारी कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, तो इस वजह से वो परचेज नहीं करते, वो लीज के ऊपर या रेंट के ऊपर जो है कुछ टाइम के लिए वो कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है मार्केट के अंदर, हो रहा है। लेकिन यहां पे फॉर एवर के 3000 से ज्यादा के परचेज ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर फॉर एवर किसी कंट्री में, किसी सिटी के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली उस कंट्री में अपने बिजनेस के लिए आ रही है। उसको 100% श्योर है कि अगर मैं इस कंट्री के अंदर आ रही हूं तो मैंने अपना बिजनेस करना है। उसको अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसको अपने प्लान्स के ऊपर, उनको अपनी ब्रांड के ऊपर बेसिकली इतना ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी फॉर एवर जो है ना, वो कोई भी रेंट के ऊपर या लीज के ऊपर अपना ऑफिस नहीं बनाती, बल्कि वो अपने परचेज ऑफिस के ऊपर काम करती है, राइट। और यहां पे 5th पॉइंट के ऊपर बात कर लें, फॉर एवर जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, राइट। वर्टिकली इंटीग्रेटेड से ये कंपनी अपने आप को दूसरे मार्केट में ब्रांड्स के साथ अलग कर देती है, राइट। क्योंकि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी तरह की मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। सो बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स कोई और हैं लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई और है, मार्केटिंग करने वाली कंपनीज और हैं, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कोई और है, ठीक है। उनके ऊपर लेबल्स लगा के वो मार्केट कर रही हैं। सो इसी वजह से बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जब वो क्वालिटी चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां पे लेबोरेटरीज के अंदर वो फेल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रोडक्ट के अंदर है क्या, राइट। वो कौन सी क्वालिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर इट इज यूजफुल और नॉट, राइट, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे फॉर एवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, लेबलिंग से लेके, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, 170+ कंट्रीज के अंदर डिलीवर करने तक हर चीज का कंट्रोल जो है वो फॉर एवर ने अपने हैंड्स में लिया हुआ है, ताकि वो इस चीज को इंश्योर कर पाए कि उनकी जो प्रोडक्शन, मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक जो है वो उनको पता है कि वो कैसे पहुंच रही हैं और वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा हुआ कि फॉर एवर की कुछ प्रोडक्ट्स जो उनको लगा कि वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, उस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, तो रेक्स मोहन जो कि फॉर एवर के चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया, वो पूरे के पूरे लाट को कैंसिल कर दिया, पूरे के पूरे लाट को जाया कर दिया, क्योंकि वो मार्केट में इतनी ज्यादा क्वालिटी इंश्योर नहीं कर रहे थे। सो उन्होंने दोबारा से उसके ऊपर काम किया, अपनी लेबोरेटरीज में उन चीजों के ऊपर टेस्टिंग वगैरह की, तो दोबारा से वो उन चीजों को प्रोड्यूस किया। सो यहाँ पे क्वालिटी और लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, राइट। यहां पे फॉर एवर भी कंप्रोमाइज कर सकती थी कि किसी को अपने जो है वो बिजनेस शेयर बना लेती या अपने जमीन को किसी ठेके पे दे देती कि आप प्रोड्यूस करो, हम मार्केट करते हैं, या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मार्केट करो। नहीं, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक ईच एंड एवरीथिंग डिलीवर जब तक नहीं हो जाता कंज्यूमर को, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवर ने अपने हैंड में रखी है, राइट। सो बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी है, ऐसी कंपनी कौन सी है जिसमें हमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए उस इंडस्ट्री के साथ अटैच होने पे, तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आज के टाइम में आपने देखा होगा स्पाज, जिम्स जो हैं वो पिछले टाइम में इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब के टाइम में वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। एरोबिक सेंटर देख लो, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। आप पब्लिक जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर आप देख लो, वहां पे भी ओपन जिम्स का कंसेप्ट आ गया, पहले नहीं था, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और आप अगर फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पे चले जाएं, शॉप्स पे चले जाएं, वहां पे भी जो आपने देखा होगा कि वहां पे पहले जो है वो जस्ट मेडिसिन होती थी, लेकिन अब के टाइम में वहां पे एक प्रॉपर उनका काउंटर बन गया है जहां पे जस्ट न्यूट्रिशंस पड़े हुए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, राइट। आपने लाजमी देखा होगा कि आज के टाइम में वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज लोगों की इस चीज की अवेयरनेस हो गई है कि आप जो है बीमार होने से अच्छा ये है कि आप बीमारी से पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रख लें, ठीक है। सो यहां पे जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स आप कह लें कि इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। सो यहां पे हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर इस इंडस्ट्रीज के साथ हमने अपने झंडे गाड़ दिए, इस इंडस्ट्रीज के साथ हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो डेफिनेटली तो यहां पे भी हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही हैं उनका पार्ट बन सकते हैं, और हमें भी बहुत सारा पैसा जो है वो हम अर्न कर सकते हैं जस्ट इस ब्रांड के साथ, इस कंपनी के साथ अटैच होने पे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहां पे बात करूं कि इस कंपनी के शेयर्स होल्डर्स कोई नहीं है, नो शेयर होल्डर्स इन दिस कंपनी, राइट। लाइक अगर कोई भी न्यू कंपनी आती है, अगर न्यू कंपनी की बात करूं,
तो वो यहाँ पे आईपीओज को रिलीज करती है। आईपीओज और शेयर होल्डर्स क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। आईपीओज इसलिए होते हैं क्योंकि अब न्यू कंपनी आई है, ठीक है, वो पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है, पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक के साथ शेयर होल्डर्स, मार्केट में लोगों के साथ शेयर्स बनाती है, उन पैसों को यूज करती है, और जब उन मार्केट के उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो जो लोग हैं जिन्होंने इसके साथ अपनी शेयरिंग की होती है इस बिजनेस में, वो उस शेयर्स को सेल करके वो इधर से पैसा जनरेट करते हैं। सो यहां पे इस तरह से कंपनीज जो है ना वो अपने शेयर्स बनाती हैं, ठीक है, लेकिन फॉरएवर के कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। सो इस वजह से हमारी जो मार्केट के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इवन के डिजास्टर्स होते हैं, व्हाटएवर, कंपनी को उसको 0% इफेक्ट होता है, कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है उस कंपनी के ऊपर, राइट, क्योंकि कोई शेयर होल्डर नहीं है। तो कंपनी को सिंगल बंदा, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रन कर रहा है, राइट, इसके कोई शेयर होल्डर्स नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, हमारी जो फॉरएवर कंपनी है वो फॉर्च्यून 500 के अंदर लिस्ट है। फोर्ब्स जो है वो हर साल जो है वो कंपनीज की लिस्ट निकालता है जो फास्ट ग्रोइंग है, इंटरनेशनली जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, उन कंपनीज के अंदर हमारी फॉरएवर कंपनी लिस्टेड है। सो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी जल्दी से जो ग्रोथ हो रही है 170 प्लस कंट्रीज में, सो हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कितनी जल्दी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम भी उस ग्रोथ का पार्ट बन सकें। या मैं नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, जो फॉरएवर कंपनी है वो कंप्लीटली कैश रिच, डेट फ्री कंपनी है। इसने किसी भी किस्म के जो है वो अपनी कंपनीज के लिए, अपने ऑफिस के लिए किसी भी किस्म का जो है वो डेट्स नहीं लिए हुए, मार्केट से कोई शेयर नहीं लिया हुआ। ऑलराइट, इसके जितने भी परचेज्ड ऑफिसेज हैं वो इन्होंने खुद अपने पैसों से परचेज किए हैं, और इसके अलावा 25,000 जो करोड़ का टर्नओवर है, उसके अलावा इस कंपनी के फॉरएवर के जो है वो यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर इनके विलाज हैं, इनके रिजॉर्ट्स हैं, इनके होटल्स हैं, जहां से ये इसके अलावा जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो टर्नओवर जनरेट कर रहा है। सो दिस कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब ये बात उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि कंपनी में हम अपने पैसे लगाएंगे, कंपनी के साथ हम बिजनेस ओपन करेंगे तो कंपनी भाग जाएगी। कंपनी, मैं कहता हूं कंपनी ऑलरेडी भाग रही है और बहुत तेजी से भाग रही है। और आप भी अगर अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस में ग्रोथ लेना चाहते हो, सो आपको भी इस कंपनी में जब आप आते हो तो आपको भी भागना पड़ता है उस रफ्तार से जिस रफ्तार से फॉरएवर जो है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर भाग रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस कंपनी के बारे में आपको मजीद जानना है, मजीद नॉलेज लेनी है आपको इस कंपनी के साथ काम करने के लिए, और किस तरीके से आपको इस बिजनेस के साथ काम करना है, और कितनी जल्दी से आपको इस बिजनेस के अंदर इन होना है ताकि आप भी उस लेवल की ग्रोथ ले पाओ, आप भी स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है। अभी दुनिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो इस बिजनेस को अभी स्टार्ट कर पाए। सो आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि आप उस जो है वो ग्रोथ का पार्ट बन पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें जब 170 कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इनके यूजर्स हैं वो जब इकट्ठे होते हैं एक छत के नीचे, जब वो कहते हैं फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी, तो तब उस चीज की जो वैल्यू है वो शायद मैं आपको इस वीडियो में ना दिखा पाऊं, लेकिन मैंने ट्राई जरूर करा है कि आपको इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को दिखा पाऊं। लेकिन उस वीडियो के अंदर भी आपको जब दिखेगा बहुत सारे लोग जब इस चीज को एक छत के नीचे जो है वो अपनी मोहब्बत का, अपनी जो है वो इसके साथ कुर्बत का इजहार कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस का जो है वो तब रियलाइज होगा। सो सी यू ऑल, दिस इज मुदस्सिर साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज।